हेलो गाइस, आज हम लोग नरेशन का चैप्टर पढ़ेंगे और हम लोग नरेशन में एसर्टिव सेंटेंस को चेंज करना सीखा है और इंटरेगेटिव। आज हम इम्परेटिव को हम लोग सीखेंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, नरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एडवाइस माने इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या, इसमें या तो सलाह दी जाए, सलाह या आदेश और या प्रार्थना। ऐसा जब जिन सेंटेंसों में सलाह, आदेश, प्रार्थना, निवेदन, सलाह ऐसा कुछ आए तो हम ऐसे सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। आदेशात्मक कहा जाता है इनको, रिक्वेस्ट करने वाले होते हैं, सलाह देने वाले होते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं। तो हम लोग है क्या, ये इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब से प्रारंभ होता है, क्रिया से। तो कौन सी, फाइनाइट वर्ब, कौन सी, ये जो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है, तो फाइनाइट वर्ब से हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो टू और प्लस फाइनाइट वर्ब B1 मतलब ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम पहले इम्परेटिव सेंटेंस समझते हैं। जैसे अगर गो देयर, कम here, let me play, don't beat him, please do my work। ये जो सेंटेंस है, तो ये ऐसे सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। और इसमें एक चीज़ है, इनके सब में जो एज अ सब्जेक्ट जो रहता है यू, जो वर्ब से पहले वो छुपा रहता है। जैसे कहा गो देयर, जाओ, तो क्या किसे कहा, तुम जाओ, तो यहाँ पर यू छिपा रहता है। तो ऐसे सेंटेंस हमारे इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो अब हम लोग इनको सीखते हैं। फिर इसमें कुछ इसका जो इसमें जो रिक्वेस्ट जो वर्ब है, क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब लिख लीजिए। जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये निम्न प्रकार से बदल जाती है। ये सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, प्रपोज्ड और रिक्वेस्टेड हो गया, कमांडेड, अर्ज्ड और सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, प्रपोज्ड, कमांडेड, अर्ज, ऑर्डर्ड आदि में जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड वर्ब के सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसा हमारा वो रिपोर्टेड स्पीच कहता है, भाव होता है, उसी के अनुसार हम लोग इसकी वर्ब सजेस्टेड है, रिक्वेस्टेड है, एडवाइस है, प्रपोज्ड है, कमांडेड है, अर्ज्ड है, ऑर्डर्ड है, ऐसे और भी होते हैं। तो भाव के अनुसार हम उनको चेंज करेंगे। तो हम लोगों ने, और इसका एक वो जो कंजक्शन है, कंजक्शन वो टू रहता है, क्या रहता है, टू रहता है। तो इतना ये नोट करो, फिर हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं। The teacher said to me,
गो इन क्लास एंड रीड, ऐसा ऐसा उसने कहा। तो यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, द टीचर, और टीचर क्या कर रहा है, टीचर मुझसे कर रहा है, तो टीचर आदेश दे रहा है, तो ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर्ड और मी, और ये कंजक्शन हमने टू लगाया, और फिर कह रहा है गो इन क्लास और एंड रीड, ये हमारा बन गया। पीपल सेड टू हिम राइट वेल विद अस, या विद अस कुछ कह लीजिए। तो ये कह रहा है, अब यहाँ पर कह रहा है द पीपल, ये पीपल जो है पीपल, तो ये क्या है, ये एडवाइस कर रहा है, क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, एडवाइस कर रहा है या सजेस्ट कर रहा है। तो हमने एडवाइस लिख दिया, और देम उन्हें सलाह देता है, टू किसकी, राइट लिखने की, और वेल अच्छा, और विथ और अस, वो कह रहा है मेरे साथ अच्छा लिखो। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, और हम और लेते हैं एक आधे एग्जाम्पल्स। द प्रिंसिपल, the principal said the students or sit down, sit और डाउन। तो यहाँ क्या, प्रिंसिपल जो है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स और टू सिट और डाउन, ये हमारा बन गया। ठीक है, अब हम ये नोट करो, फिर और से और एग्जाम्पल लेते हैं। फिर हम, ये तो हमारे हो गए, और अब हम लोग अगर कोई सेंटेंस हमको निगेटिव मिलता है, ये रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड और हमारा स्पीच जो है, वो अगर उसमें वो निगेटिव है, कैसा है, ये निगेटिव है, तो इसका हम रूल सीख लेते हैं। मदर सेड टू हर चिल्ड्रन, डोंट वास्ट योर और टाइम, ऐसा उसने कहा। तो यहाँ पर ये सीखने की बात है कि यहाँ पर ये जो डोंट है, इसमें इसके दो प्रकार से ये सेंटेंस बनते हैं। मदर एडवाइज्ड हर चिल्ड्रेन, और इसमें क्या है, इसमें जो डू हट जाता है और नॉट रहेगा, नॉट, और इसके बाद ये हमारा क्या है, ये कंजक्शन है, और
वास्ट, वास्ट योर, ये बदल जाएगा, इसे बदल जाएगा योर सेकेंड पर्सन। तो हर पोजेशन है, एडजेक्टिव है, इससे कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब इससे है नाउन या प्रोनाउन से। तो ये नाउन है, और नाउन को हम प्रोनाउन बनाएंगे तो दे हो गया, और देखा यहाँ देयर हो गया, क्या हो गया, देयर और टाइम, देयर टाइम, ये फुल स्टॉप लग गया। और एक इसको हम दूसरे प्रकार से बनाएंगे, मदर और फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, देखो फॉरवर्ड मीन्स मना करना होता है, और तो ये निगेटिव वर्ड है तो हम नॉट इसमें नहीं लगाएंगे। तो फॉरवर्ड हर और चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, अब फॉरवर्ड लगा दिया तो नॉट नहीं लगाना है, तो टू लगाना है, केवल सिर्फ टू, और वास्ट और देयर और टाइम, ये हमारा बन के कंप्लीट हो जाता है। तो अगर ये है, ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा कि अगर डोंट या डू नॉट का प्रयोग है तो हम या तो उसमें अगर नॉट लगाएंगे तो हम यहाँ पर फॉरवर्ड नहीं लगाएंगे, अगर फॉरवर्ड लगाएंगे तो नॉट नहीं लगाएंगे। तो इसमें जो आपको सिंपल लगे उसको सीख लीजिए, ये परीक्षा में बहुत बार पूछ लिया जाता है। और अगर इसमें हम लोगों को क्या मिल जाए, अगर कहीं नेवर मिल जाए, भाई निगेटिव, नेवर भी निगेटिव वर्ड है, ठीक है, और मान लिया उसने ऐसे कह दिया, इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, मान लिया द टीचर सेड द स्टूडेंट, और क्या कहा, नेवर, नेवर वास्ट योर टाइम, ऐसा बोल दिया। अगर नेवर बोल दिया वो तो फिर क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये टीचर जो है, द टीचर ऑर्डर्ड, या इसको आप एडवाइस भी लगा सकते हैं, एडवाइस लगा सकते हैं, और द स्टूडेंट्स, और ये नेवर जो है, तो नेवर को हम लोग पहले लिख लेंगे, इसमें नॉट नहीं लगाएंगे या फॉरवर्ड नहीं लगाएंगे। फॉरवर्ड लगाएंगे तो नेवर आएगा, तो नेवर फॉरवर्ड निगेटिव वर्ड और नेवर निगेटिव वर्ड तो होगा नहीं, तो फॉरवर्ड नहीं लगाएंगे, और अगर फॉरवर्ड लगाएंगे तो नेवर नहीं लगाएंगे, और तो हम लोग नेवर लिख लेते हैं, इसके बाद टू लिखते हैं, और वास्ट और योर फिर बदल जाएगा, किससे, यहाँ पर एक स्टूडेंट की बात हो रही तो हिज और टाइम, हिज टाइम। तो हम लोगों ने यहाँ पर सीखा क्या, अगर निगेटिव वाले सेंटेंस हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार सीखेंगे, या तो हम क्या नॉट के बाद टू लगाएंगे, और या फॉरवर्ड लगाएंगे तो नॉट नहीं लगाएंगे, और नेवर होगा तो उसमें फॉरवर्ड नहीं लगाएंगे, अन्यथा नेवर हट जाएगा, और नेवर लगाएंगे तो फॉरवर्ड नहीं लगाएंगे। तो ये सेंटेंस हमारे हो गए, तो इसको नोट डाउन करो, फिर हम अगला वो सीखते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब एक और रूल लेते हैं हम लोग, यदि हम लोग क्या करते हैं, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सर है, प्लीज है, काइंडली है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं। ये जो वर्ड होते हैं, सर हो गया, काइंडली हो गया, प्लीज होगा, इनको हटा देते हैं, और हम लोग इनको रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। किसमें बदलते हैं, रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। द टीचर सेड द स्टूडेंट, नहीं गलत हो गया, इसमें द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, ऐसे करना होगा। द स्टूडेंट सेड द टीचर, और
ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। और सर मार्क मी प्रेजेंट, ये ऐसा उसने बोल दिया। क्या बोल दिया कि एक सेंटेंस बताया जिसमें सर आ गया। क्या आ गया? सर आ गया। तो हम लोगों ने क्या सीखा है, इन सेंटेंस को हमको ये जो सर है ये रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में हम क्या करेंगे, उसको ये सर हटाएंगे। क्या हटाएंगे? और सर हटाएंगे। तो क्या सर कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। द और स्टूडेंट और रिक्वेस्टेड, ये रिक्वेस्टेड आ गया तो सर रिक्वेस्ट कर रहा है। और द टीचर और कहता है रेस्पेक्टफुली, और फुली। अगर रिस्पेक्टफुली नहीं लगाते कोई बात नहीं। और सर उधर चला गया तो टू, फिर कह रहा है मार्क और मी, ये फर्स्ट पर्सन है तो स्टूडेंट से बदल जाएगा, एक है तो हिम। और क्या ना प्रेजेंट, और ये हमारा फुल स्टॉप बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर है तो एक और सेंटेंस हम लोग लेते हैं, इसको नोट डाउन करिए आप लोग। अगला और एक लेते हैं हम लोग, जैसे लिखा राम सेड टू मोहन, और कहा है प्लीज राइट एंड रीड माई नोट और बुक। ये ऐसा बोल दिया तो यहाँ प्लीज आ गया। तो क्या कहा? प्लीज रिक्वेस्टेड में बदल गया। तो राम रिक्वेस्टेड और ये मोहन और क्या करा है, ये इसमें बदल गया। तो टू, यहाँ पर टू राइट एंड और रीड, और माई फर्स्ट पर्सन है तो राम से बदल गया। तो यहाँ पर हो जाएगा हिज, बट यहाँ ब्रैकेट में राम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? राम, क्योंकि यहाँ पर मोहन और राम दोनों थर्ड पर्सन हैं। तो कौन से थर्ड पर्सन की बात हम लोग कर रहे हैं? तो फर्स्ट पर इस पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ हमने उसको इंडिकेट किया है। और नोट और बुक, ये हमारा बनके कंप्लीट हो गया। तो इसको नोट करो, फिर हम इसको इरेज करते हैं, फिर ये और लिखते हैं। सरला, और यहाँ कहा है काइंडली। क्या कह रहा है? काइंडली और हेल्प मी। ठीक है, ऐसा हमने लिख लिया। तो क्या कह रहा है? लो, ये काइंडली भी रिक्वेस्ट कर रहा है, ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर सी और रिक्वेस्टेड सरला, और ये टू और हेल्प मी, ये किसे बदलेगा? फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ भी थर्ड पर्सन, यहाँ भी थर्ड पर्सन, फिर वैसे लिख गया। तो क्या करेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे मी, ये ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होगा, हर हो गया। और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे हम सी के लिए लिख रहे हैं। किसके लिए लिख रहे हैं? सी के लिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर
कुछ ऐसे सेंटेंस सीखे और हम लोग फिर इसको इरेज करते हैं, नोट डाउन करो फिर इरेज करते हैं। अब हम लोग कुछ और रूल के बारे में बात करते हैं। अभी कुछ सेंटेंस हमको लग सकता है कि हमारे पास कुछ सेंटेंस से लग सकते हैं, यदि इंपरेटिव सेंटेंस है और आपको लग रहा है कि ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, कब लगेगा? अगर उसमें विनम्रता, प्रार्थना आदि का भाव उत्पन्न हो रहा है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, वो कैसा होता है? वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो हम कुछ एग्जांपल्स उसके लेकर हम लोग समझ लेंगे। वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, और इसको क्या किया हमने? बंद कर दिया। और यहाँ लिखा ही सेड टू और मी, ऐसा अगर हमने लिख लिया तो यहाँ देखो लग रहा है अभी नहीं, यहाँ पर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। ये ऐसा बन के हम हमारे पास ऐसा ये हमने इसको लिख लिया। फिर क्या करते हैं हम इसको? अभी हमको लगता है ये तो इंट्रोगेटिव है, क्या है? ये लगता है कि हमको हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, प्रार्थना कर रहा है, निवेदन ही कर रहा है, तो रिक्वेस्ट ही कर रहा है। क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट ही कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? यहाँ पर तो ये वाला रिपोर्टिंग वर्ड इधर है तो इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा ही वुड कैपिटल बनाइए थोड़ा, और ही और सेड टू मी तो रिक्वेस्ट हो गया, रिक्वेस्टेड, और ये मी रिक्वेस्टेड मी। अब क्या कह रहा है? यू वुड प्लीज, ये सब खत्म हो गया रिक्वेस्ट में। अब यहाँ गया टू और गिव, टू गिव और मी किससे बदलेगा? अब यहाँ पर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब इधर है तो मी फर्स्ट पर्सन तो ही है, तो ही का हिम होगा। क्या होगा? ये हिम हो गया। और योर सेकेंड पर्सन है तो मी तो माई हो गया इसका, और माई और पेन का पेन थर्ड पर्सन नाउन है तो नो चेंज। तो हम लोगों ने एक सेंटेंस ये लिया, इसको नोट डाउन करो फिर हम और लेते हैं। इसे हम लेते हैं ही सेड वुड यू लाइक आ सैंडविच, ऐसा लिया तो ये ऐसा लगता है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बट नहीं, ये क्या कर रहा है? वुड यू लाइक, तो इसमें ये हमारे पास क्या है? ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस ही है। तो ही और क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड और क्या है? रिक्वेस्टेड या ऑफर्ड कह सकते हो इसको, ऑफर्ड कर दीजिए, ऑफर कर रहा है तो ऑफर्ड कर दीजिए, ऑफर्ड और क्या? ये वुड यू लाइक, देखो ये पसंद करने की बात कर रहा है, पसंद करना, ठीक है, प्रार्थना करना, निवेदन करना, ये सब है, तो ये पसंद की बात करना है, तो ये सब खत्म। और क्या है? ऑफर्ड आ सैंडविच, और ये सैंड और विच, और ये हमारा बनके तैयार हो गया। तो कितना छोटा और कितना बना, तो इसको नोट, दोनों को नोट करो, इरेज करो, फिर एक आधे और लिखते हैं। लिखते हैं, अच्छा इरेज करते हैं इसको पहले। अब एक और लेते हैं। अब वो जैसे कह रहा था, क्या कह रहा था कि जो सेंटेंस हमको विनम्रता और प्रार्थना वाले दिखे उनको हम लोग ऐसा करेंगे। तो अब और हम लेते हैं, एक और लेते हैं, ही
सेड और टू और देम, ठीक है, ऐसा लिया तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। तो इसको हम लोग छोड़ दें क्या, चलो अच्छा कर देते हैं, वुड यू लाइक टू सिट और डाउन, ऐसा एक हमने ले लिया। तो ये भी लग रहा है कि इंट्रागेटिव सेंटेंस है, बट ये नहीं इंट्रागेटिव, इसमें देखो फिर लाइक वर्ड आया है, पसंद करने की बात आई है। तो ये कैसा है, ये हमारा ये इंपरेटिव सेंटेंस ही है, कैसा है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी रिक्वेस्ट में बदल लेंगे, ही रिक्वेस्टेड और देम, और यहाँ पर वुड यू लाइक ये सब रिक्वेस्ट में आ गया, और यहाँ पर टू लगा है तो उसी को लगा लेते हैं, और सिट और डाउन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज इम्परेटिव सीखा। अब हमारे पास कुछ सेंटेंस हैं जो लेट से स्टार्ट होंगे, लेट वाले बच्चे हैं, उनको हम, और एक आधा और कोई अगर वो रहेगा क्या नाम रूल्स, तो उसको हम लोग नेक्स्ट उसमें जो हमारा सेशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा वीडियो लंबा खींच रहा है। तो हम लोग अच्छा यहाँ पर थोड़ा हम आप लोगों को वर्क देते हैं, और उसको प्लीज़ आप लोग उसको कमेंट में बताएं। कुछ एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं, लेते हैं मदर सेड और टू हर चाइल्ड, सिट डाउन। ये आप लोगों के लिए हमारा नरेशन है, तो ये हमारा डायरेक्ट है, और हम लोग इसका आप लोग इनडायरेक्ट करके कमेंट में सेंड करें। क्या करना है, इनडायरेक्ट। तो थैंक्स गाइस, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक्स।